और जो कुछ ये फैला हुआ है ना, ये सब कुछ मेरे प्यारे भैया का है। और ये क्वेश्चंस भी ना उन्होंने ही फेंके हैं और ये कब से मुझे मार रहे हैं। झूठ क्यों बोली है? झूठ क्यों बोले? सही बात है, झूठ क्यों बोल रही हो? है ये क्वेश्चन तुमने फेंके थे ना? अच्छा आराम से बैठ जाओ, खामोश रहो। भाई आप लोग ये सारा समेटे, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। ना बेटा, जब तक गजाली मियाँ नहीं आ जाते बाहर कोई नहीं जाएगा। अनाबी पानी चाहिए। खामोश बैठो, हम ला कर देते हैं पानी। और कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ बैठे रहो। समझ गया मैं, उन्होंने ही आपको भेजा है, आप दोनों मिली हुई हैं। अब्बू को आने दे, शिकायत लगाऊंगा और उनको ये भी कहूंगा कि आपने हम दोनों को इस कमरे में बंद कर दिया था। कह देना हम डरते नहीं है किसी से। और जब तक तुम्हारे बाबा नहीं आ जाते ना, आप लोग इसी कमरे में रहोगे, कहीं नहीं जाने वाले। तुमने झूठ बोला है? झूठ बोला तुमने, झूठ बोला तुमने। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? कोई आया था आज? आपको कैसे पता चला? चौकीदार बता रहा था। अम्मी आई थी। खैरियत? बस बहुत दिनों से मैं गई नहीं ना, तो इसीलिए खैरियत पता करने के लिए आ गई थी। कोई और भी आया था साहब? नहीं, अब्बू काम से गए हुए थे, भाई ऑफिस में थे। अम्मी कह रही थी चक्कर लगा लो, बहुत दिन हुए तुम लोग आए नहीं हो। हाँ, आजकल टाइम ही नहीं मिलता। किसी दिन चलते हैं वक्त निकाल कर उनके पास। खाना लगा दूं आपके लिए? बच्चों से कहना वो भी खा ले। अच्छा। मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। चाय तो पी लो। नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम प्लीज बच्चों को नाश्ता करवा देना। ठीक? वालेकुम सलाम। ये वाला ले लो। मैं ये नहीं खाऊंगा। क्या खाओगे फिर? मैं ब्रेड ले लेता हूँ। मैं देती हूँ, तुम्हें चाहिए? मैं लगा लूंगा ना। लगा देती हूँ ना। मैं कह रहा हूँ मैं लगा लूंगा। छोड़े इधर दे। अरे छोड़े आप छोड़े। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? मैंने नहीं किया, इन्होंने अपना खुद हाथ आगे बढ़ाया था। झूठ बोलते हो तुम। क्या? गजाली मियाँ, गजाली मियाँ। हेलो गजाली मियाँ, बेटा जल्दी से वापस आ जाओ। वो दुल्हन बिटिया का हाथ कट गया, वही पूछने बुझाने का वक्त नहीं है। बेटा बस जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ, बहुत खून बह रहा है उसके हाथ से। बिटिया ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ये कैसे कट गया हाथ? अरमगान के लिए ब्रेड पे बटर लगा रही थी, उसने छुरी खींची तो हाथ ही कट गया मेरा। अरे क्या जान से मारोगे बच्ची को? अरे तुम लोगों ने छुरी छीनी क्यों? बेटा ये देखो। क्या कैसे हो गया ये अरमगान ने किया है, इसी ने छुरी छीनी थी इनके हाथ से। अब्बू ये झूठ बोल रही है, इनके हाथ में खुद लगी है और ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब्बू आपको पता है, अनाबी ने अम्मी के कहने पर हम दोनों को कमरे बंद कर दिया था, है ना सईफा? और अब्बू ये चाहती है कि आप हम दोनों को मारें, इस घर से बाहर निकाल दें। और अब्बू मुझे फंसाने के लिए इनकी अम्मी कह रही थी कि गजाली के बच्चों को तमीज नहीं है और आपको गालियां दे रही थी। बंद कर झूठ बोलना। आयमन, क्या कर रहे हो? हाथ कैसे उठाया आपने अमन पे? और ये खून क्यों निकल रहा है? भाई कुछ भी नहीं, वो मैं अरमगान के ये ब्रेड पे बटर लगा रही थी, उसने छुरी खींची तो हाथ कट गया मेरा। अब्बू देखिए ना, फिर झूठ बोली है, इनकी गलती से इनके हाथ में कट लगा है और कह रही है कि मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। भगवान तुम खामोश रहो। मामूली सा जख्म है, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगी। जख्म मामूली नहीं होते गजाली साहब, और इस हालत में आप इस पे हाथ उठाने बजाय इसके कि हॉस्पिटल लेके जाए इसको। कहा ना ठीक हो जाएगी, क्यों इशू बना रहे हो जरा सी बात का? हाँ
गजाली मियाँ, पहले हॉस्पिटल ले जाएं। देखिए तो सही कितना खून बह रहा है दुल्हन बिटिया के हाथ से। चलो हॉस्पिटल, कोई जरूरत नहीं है। मैं ले जाऊंगा इस हॉस्पिटल। अब संभाले अपने बच्चों को। भाई मैं चली जाऊंगी गजाली के साथ, आपको वैसे भी देर हो रही होगी ऑफिस को। मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। लावारिस नहीं हो तुम, अभी जिंदा है और इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। चलो मेरे साथ। भाई प्लीज इस बात को नहीं। मैंने कहा ना चलो। भाई शुएब भाई, ये सब कुछ आपने आज साफ करना है। इतना अरसा हो गया आपने कैबिनेट की सफाई भी नहीं की है। आज कर दूंगा बीबी। ठीक है, और ये भी ले लें। जुबैर ऑफिस चला गया? जी, बल्कि आज तो बहुत जल्दी में थे। जल्दी में क्यों था? क्या कोई मीटिंग थी? नहीं मामा, कोई मीटिंग नहीं थी, बस कह रहे थे कि आयमन के घर जाएंगे। क्या जुबैर आयमन के घर गया है? कल आयमन के बारे में बात कर रहे थे, मैंने तो कह दिया कि जुबैर आप तो अपनी बहन से मिलने भी नहीं जाते, कभी चक्कर ही लगा लिया करें, उसे खुशी होगी। मेरे ख्याल से इन्हीं सब बातों का असर है कि सुबह मुझे कहते हुए गए हैं कि ऑफिस से वापसी पर आयमन से मिलने जरूर जाऊंगा। चलो शुक्र है, उसे बहन का ख्याल तो आया, वरना तो हर वक्त उस पर गुस्सा ही करता रहता था। बहुत अकेला महसूस करती है वो अपने आप को। अरमगान, मुझे सच सुनना है, ठीक ठीक बताओ क्या हुआ था। अबू मैं सच कह रहा हूँ। बहुत बेशर्म हो गए हो तुम, कितनी ढिठाई से झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हो। आप चुप रहे, मैं अबू से बात कर रहा हूँ ना। बस, मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें मना किया नबी से बदतमीजी मत किया करो। जो सवाल मैंने पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। तुमने छुरी छीनी थी या नहीं? जी अबू, मैंने छुरी छीनी थी, लेकिन मैं तो सिर्फ उनसे ये कह रहा था मुझे छुरी दे दे, लेकिन वो मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उनसे छुरी छीन ली। क्या जरूरत थी हरकत करने की? नहीं नहीं गजाली मियाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? जाओ बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, हम आते हैं। भैया क्या हुआ? अबू ने डांटा है क्या? सिर्फ डांटा नहीं है, मारा भी है। भैया अब्बू कभी भी नहीं मारते। ठीक है, मत मानो, जब तुम्हारी पिटाई होगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। आपको बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और हाथ तो आपको बीवी पर भी नहीं उठाना चाहिए था। तो मैं क्या करूं अन्ना भी? और मगान कहता है कि आयमन उससे सही सलूक नहीं करती, वो कहती है कि ये बदतमीजी करता है। मैं किसकी बात मानूं? तो बेटा इसका मतलब ये कहाँ हुआ कि तुम दोनों पर हाथ उठाओ? बच्चों के होते हुए शादी की है तो दोनों में तवाज़ुन रखना सीखो। आखिर आयमन बिटिया भी तो किसी की औलाद है ना। मैं तुम्हें समझा रहा था कि दूसरी अम्मी अच्छी नहीं होती, लेकिन नहीं, देख लो बब्बू भी हमें मानने लगे। एक दिन यही औरत हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। भैया भैया प्लीज ऐसी बातें नहीं करें, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अब मुझे कह दो कि मैं नहीं चाहिए दूसरी अम्मी, उनको घर छोड़ाए। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? आमन बिटिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक बच्ची है वो। शुरू दिन से वो इन बच्चों को अपनाने की कोशिश में लगी हुई है। कसूर तुम्हारे बच्चों का है, और ये बात मैं तुमसे पहले दिन से कहने की कोशिश कर रही हूँ, मगर बेटा तुमने कभी नहीं माना। बेटा अरमगान ने कभी उसको अपनी माँ की जगह दी ही नहीं, वो उसको अपनी माँ नहीं मानता है। तो फिर ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बच्चों को समझाओ कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है,
आयमन ही उनकी माँ है। देखो बेटा, आयमन बिटिया इस घर को बसाए रखना चाहती है। जब भी वो बहुत कुछ खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रही थी, हमने तो बहुत बार कहा था कि तुम्हें सब कुछ बता दें, लेकिन आयमन बिटिया ने हमेशा हमें मना कर दिया। भैया, अगर छोटी अम्मी ने हमें सचमुच घर से बाहर निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब है कि अरमगान मुझसे झूठ बोलता है वो। कितनी दफा हमने उसका झूठ पकड़ा है। आयमन बिटिया तो जिस दिन से इस घर में आई है, उन्हें खुद से मानूस करने की कोशिश कर रही है, मगर तुम्हारे बच्चे। सोच भी नहीं सकता था कि अरमगान मुझसे झूठ बोलेगा। इंसान को जिससे उम्मीद होती है ना, हमेशा धोखा भी वो उन्हीं से खाता है। बहुत गहरा जख्म है, नस कटी हुई है। वैसे तो स्टिचेस लगा दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब्जी काटते हुए हाथ स्लिप कर गया था और उंगली कट गई इनकी। अच्छा कि आपने फौरन हॉस्पिटल ले आए, वरना अपनी ज्यादा बहने से हालत बिगड़ ही सकती थी। अब तो कोई परेशानी की बात नहीं डॉक्टर साहब। परेशानी की नहीं तो इत्मीनान की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जख्म बहुत गहरा है, भरने में वक्त लगेगा और इन्हें अपने जख्म की केयर भी बहुत करनी होगी। वैसे मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपको बाकायदगी से लेनी होगी। और हाँ, इन्हें बैंडेज रोज करवानी होगी, वरना इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी जी, मैं रोज ले आऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। भाई मुझे घर छोड़ दें प्लीज। हम घर ही जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं, हमारे घर। वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं घर नहीं गई तो क्या फर्क पड़ता है? जब उसको कोई फिक्र नहीं तो तुम क्यों परेशान होती हो? भाई बदतमीजी तो अरमगान ने की है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज भाई इसको इश्यू मत बनाए। अच्छा ठीक है, जिसने भी बदतमीजी की थी, अगर उन्हें ख्याल होगा तो वो खुद लेने आ जाएंगे, और वो दोनों बाप बेटा तुमसे आकर माफी मांगेंगे, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगा। गजाली मियां, अरमगान बहुत रो रहा है और सहीफा भी सहमी हुई है। वो समझ रही है शायद आप उसको भी मारेंगे। दिमाग खराब हो गया दोनों का। अकेला छोड़ दें आप, थोड़ी देर दोनों ठीक हो जाएंगे। खाना खाया दोनों ने? नहीं, हमने कहा था मगर दोनों ने मना कर दिया। ना भी कोई शेक वगैरह बना कर दे दें, दोनों ने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। ठीक है, हम देकर आते हैं। आपके लिए खाना लगा दें बेटा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। गजाली मियां, दोपहर होने को आई है और दुल्हन बिटिया अभी तक नहीं आई। बेटा एक फोन कर लो ताकि पता चले उनकी तबीयत तो ठीक है। अन्ना भी वो अकेली नहीं गई है, अपने भाई के साथ गई है, उसे खुद फोन करना चाहिए था। बहरहाल आप परेशान मत हो, कोई इतनी गहरी चोट नहीं आई है उसे। आना होगा तो खुद आ जाएगी। आप प्लीज बच्चों को देखें। ठीक है बेटा। अम्मी अब मुझे घर चलना चाहिए, गजाली इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे भी मामूली सा जख्म, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मामूली सा? अम्मी स्टिचेस लगे इसके हाथ पे और डॉक्टर्स बोल रहे थे बहुत गहरा जख्म है। ये बोल रही मामूली सा, और मैं वहां पहुंचा हूं तो
गजाली इसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय इस पे हाथ उठा रहा था। क्या हाथ उठाया? लेकिन गजाली तो बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसे नहीं कर सकता। अभी इंसान औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अरमगान सबके सामने झूठ बोल रहा था कि अयमन का हाथ अपनी गलती से कटा है, और मैं अगर टाइम पे ना पहुंचता तो हमें उसकी असलियत कभी पता ना चलती। अम्मी वो बच्चे दुश्मन है इसके, वो अपने बाप से भी झूठ बोलते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गजाली भाई भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, वो गलती से जो है वो हो गया था। जुबैर, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो बेटा, वरना वो बच्चे तो शादी से पहले से अयमन को पसंद करते हैं। वो भला इसके खिलाफ झूठ क्यों बोलेंगे? इतना सब कुछ होने के बावजूद आप उसकी साइड ले रही हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं हो सकता, और ना ही गलत फहमी हो सकती है। ये बहुत पहले से चल रहा है। आपको इससे पूछना तो चाहिए था अपने घर में खुश है भी या नहीं। और अयमन, क्या तुम अब भी झूठ बोल रही हो? इसका मतलब ये है कि उस दिन अरमगान की तबीयत खराब नहीं थी। तुम झूठ बोल रही थी ना? और शायद तुम आज भी हमसे झूठ बोल रही हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको गलत बस है। करो, बस करो, हमें सब पता चल गया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अपना घर बसाने के लिए झूठ बोल रही हो। लेकिन बेटा, दुख तो ये है कि तुमने अपनी माँ से भी सब कुछ छुपाया। मुझे तो हकीकत बता देती बेटा। अम्मी, मैंने पहले आप लोगों को बहुत दुख दी। मैं मजीद दुख नहीं देना चाहती। एक बार अपना घर छोड़ के आई हूँ, दोबारा यही गलती नहीं करना चाहती। मैंने फैसला कर लिया, अब गजाली चाहे मुझे जान से क्यों ना मार दे, मैं वापस जरूर जाऊंगी। यहाँ नहीं रह सकती अब मैं अम्मी। और वैसे भी भाई ने ही कहा था ना कि अब लौट कर कभी मत आना। जीती रहो। ओफो, आय हाय हाय, बहुत देर लगा दी आपने। हाँ बताया था ना आपको, जो एक काम है वही निपटा के आ रहा हूँ। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ। वो नदीम की तरफ चला गया था, तुमने खाया? नहीं, भूख नहीं है। क्या बात है,
कुछ परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो आयमन आई है ना, तो वो कह रही थी कि 2-4 दिन रुकेगी। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। वो आयमन खुद नहीं आई, जुबैर उसे लेके आया। उसका गजाली के साथ झगड़ा हो गया। नबी, आयमन का फोन आया था? नहीं तो क्यों, तुम्हारी उससे बात नहीं हुई क्या बेटा? नहीं। और उसने भी फोन नहीं किया? नहीं है नबी। ठीक है, आप काम करें। अब्बू, अब्बू, मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। मैंने भाई को बहुत रोका, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं कल सुबह होते ही वापस चली जाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटा।